प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की प्रियो। मैं आपका दोस्त राजेश। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा और एक बार फिर हम उसके पर मनन करेंगे, जो है धन्यवाद देना। हाँ प्रियो, धन्यवाद देने से बहुत सारे चमत्कार होते हैं। बाइबल में बहुत सारे स्थानों में चमत्कार के विषय में जो लिखा हुआ है, जिक्र किया गया है, वहाँ पर धन्यवाद का जिक्र पाया जाता है। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 11वीं आयत में, वहाँ पर 5 रोटी और 2 मछलियों की जो घटना है, उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने रोटी लिया और धन्यवाद किया और उसने बैठने वालों को बांट दिया। 5000 से अधिक लोगों ने वो रोटियां खाईं और 12 टोकरे बच गए। इससे हम सीखते हैं कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को भी धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी देता है, उसको बढ़ा देता है। यदि हमारे पास कुछ कमी घटी है, उसमें भी यदि हम जो कुछ भी है उसमें हम धन्यवाद देना शुरू करेंगे, परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी देगा। धन्यवाद देने से एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह लाजर के जीवन से हम देखते हैं कि लाजर के कब्र में गया और यूहन्ना 11 अध्याय में 41 वचन में देखते हैं, तब उन्होंने जब पत्थर हटा दिया तो यीशु ने अपनी आंखें उठाई और कहा, हे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन ली है। और क्या परिणाम हुआ? लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ था फिर से जीवित हो गया। हमारे जीवन की कई परिस्थितियां हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मृतक जैसी हैं। यदि हम उसमें धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर उन मृतक चीज़ों जैसी चीज़ों को भी जीवित कर सकता है। प्रियो, पुराने नियम में हम देखते हैं कि धन्यवाद देने से शत्रु हार जाते हैं। दूसरा इतिहास के 20 अध्याय में यहोशापात की कहानी हम सब लोग जानते हैं। यहोशापात के ऊपर, उस राजा के ऊपर 3 सेना एक साथ चढ़ाई कर देते हैं। उन्होंने उस कठिन परिस्थिति में भी प्रभु का धन्यवाद दिया और परिणाम क्या हुआ? उनके स्तुति गीत गाने से, उनकी आराधना करने से, धन्यवाद देने से परमेश्वर ने उनके शत्रुओं जो उसके विरोध में घात लगाए थे वो सब हार गए, पराजित हो गए। बिना तलवार उठाए, बिना लड़ाई किए यहूदा की सेना जो है वो जय पाली, विजय प्राप्त कर ली। हम अपने समस्याओं के बीच में जब धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ना शुरू कर देता है। प्रियो, धन्यवाद देने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं। आपको याद होगा, पौलुस और सिलास आराधना करना शुरू किए जेल के अंदर, और बाइबल कहती है वहाँ एक बड़ा भूकंप हुआ और सबके सब बंधन खुल गए। आज यदि हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ बंधन है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ नहीं पा रहे, हम कुछ जंजीरें जैसी महसूस हो रही हैं, हम एक काम कर सकते प्रियो, तो हम धन्यवाद देना शुरू करें। धन्यवाद देने से हमारी जंजीरें टूट जाती हैं और परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। धन्यवाद देने से बीमारियां भी ठीक होती हैं। याद है होगा आपको कि 10 कोढ़ी थे और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है और प्रभु यीशु मसीह ने उनको शहर में भेजा और बोला, जाओ जाके याजकों को अपने आप को दिखाओ। और उनमें से एक जो कोढ़ी था वो वापस लौट कर आया, धन्यवाद देते हुए लौट कर आया और वो चंगा हो गया था। तो बाइबल बताती है कि कोढ़ी लोग भी, बीमार लोग भी चंगे हो सकते हैं यदि हम धन्यवाद देने का मन रखते हैं। परमेश्वर चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद देने से आंशिक नहीं, संपूर्ण चंगाई मिलती है। धन्यवाद देने से परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। परमेश्वर कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की मसीह यीशु में यही इच्छा है। कैसे धन्यवाद करें प्रियो? कई बार धन्यवाद देना हमेशा कठिन होता है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि हम हर समय, हर परिस्थिति में, हर बात में, हर हालात में धन्यवाद करें, लेकिन हमेशा आसान नहीं होता। खासकर उन समय में, उन मुश्किल दौरान में, मुश्किलों की घड़ियों में, जब समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, धन्यवाद देना बहुत कठिन हो जाता है। तो मैं धन्यवाद देने की अपने जीवन में मैंने भी बहुत
चमत्कारों को देखा है, जब मैंने धन्यवाद देना शुरू किया। मैं आपको कुछ राय देना चाहता हूँ, कुछ सलाह देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से धन्यवाद देना शुरू करें। बाइबल कहती है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है, और हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, भोर को तेरी करुणा और रात को तेरी सच्चाई का प्रचार करना अच्छा है। भजन संहिता 92 का 1-2। तो जैसे हम सुबह उठें तो कहें, हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने मुझे नया दिन दिया। और जो कुछ आपको दिखता है, आपके शरीर के अंग, सांस, परिवार, भोजन, सबके लिए धन्यवाद दें। अच्छे वस्त्र, बीती रात परमेश्वर ने अच्छी नींद दिया, उसके लिए धन्यवाद करें। छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद दें ना। पहला कुलिस्सियों की पत्री में भी लिखा हुआ है 3:17 में कि जो कुछ तुम वचन या कर्म से करो वह सब कुछ यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। तो जब खाना खाएं, भोजन करें, तो कहें प्रभु धन्यवाद हो इस भोजन के लिए। जब कोई मदद करे तो कहें प्रभु तेरा धन्यवाद हो इस व्यक्ति के लिए। मेरे एक मित्र ने एक बार कहा था कि राजेश, जब तुम एक एप्पल खाते हो, जब एक सेब खाते हो, तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा क्या आप धन्यवाद देते हो? तो मैं सोचने लगा। तो उन्होंने बताया कि ये पेड़, जिस पेड़ से ये सेब आया है, ये एप्पल आया है, वो तुमने नहीं उगाया, वो किसी ने उगाया था, और परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। परमेश्वर ने उसके अंदर मिठास रखी, और परमेश्वर जानता था, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, कि वो कौन खाएगा। आज वो कहाँ से घूमता हुआ वो तुम्हारे हाथ में आया है। वो मार्केट में गया, मार्केट के बाद फिर वो दुकानदार के पास, फिर उसके बाद किसी और ने खरीदा, और इस प्रकार से तुम्हारे हाथ में आया, और तुम उसका स्वाद ले पा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद दो। कितनी सुहावनी बात है, कितनी बढ़िया बात है प्रियो। हाँ, हमें छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देना। धन्यवाद देने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जस्ट कहना है थैंक यू लॉर्ड। कठिन समय में भी धन्यवाद करें। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो जब समस्या आए तो कहें प्रभु मैं नहीं समझता हूँ कि ये क्या है और कैसे इसमें से बाहर निकलूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा, सब कुछ मेरे लिए अच्छा करेगा। धन्यवाद प्रभु। मुश्किल हालात में भी हे प्रभु तेरा धन्यवाद कहने से विश्वास बढ़ता है, शांति मिलती है। ये मैंने महसूस किया है प्रिय। भजन संहिता 100 अध्याय के और 4 आयत में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसकी स्तुति में उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। तो जब भी प्रार्थना करें पहले धन्यवाद देना शुरू करें। आपको प्रार्थना करना नहीं आता है, आप धन्यवाद से शुरू करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, वस्त्र के लिए धन्यवाद, खाने के लिए धन्यवाद, पानी के लिए धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू करें। और फिर अपनी मांग रखें, फिर अपने प्रार्थना की निवेदन रखें। तब देखेंगे परमेश्वर, स्वर्ग में परमेश्वर जो है वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। बाइबल कहती है जब तू खाए और तृप्त हो जाए तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करना, है ना। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 10वीं आयत में। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो तब कहना ना भूलें कि प्रभु यह सब तेरी कृपा से है, धन्यवाद। देखिए, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बड़ा काम होता है और हम धन्यवाद देते हैं, इससे क्या है, हम अभिमान करने से बच जाते हैं, घमंड करने से बच जाते हैं, और हमारा दिल और दिमाग परमेश्वर का धन्यवाद और उसके कृतज्ञ रहते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दें। दूसरों को बताएं कि धन्यवाद देने से आशीष बढ़ती है। हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें। बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना विनती के साथ, धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर को बताओ, और परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय, तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब कोई चिंता आए कहें प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, धन्यवाद प्रभु। हर समस्या को धन्यवाद और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ सौंप दें। देखें प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और आपके जीवन में बढ़ोतरी होना शुरू होगी। अगर आप हमेशा धन्यवाद देने का अभ्यास करेंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में महान चमत्कार करेगा। क्या आज आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। सुनते रहें
परमेश्वर के सुंदर वचन पास्टर राजेश के संग।